ये समय था दुर्गा पूजा का, लेकिन गांव के पुराने हवेली के पास इसी वजह से उस पंडाल का नाम खूनी पंडाल पड़ गया। पंडाल के अंदर घुसने पर उन्होंने देखा, लेकिन एक तस्वीर उन्हें एक धीरे से आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। दरवाजे सारे बंद हो गए। तभी एक दोस्त ने कहा, क्या हम तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं? और जैसे उन्होंने ओम जय दुर्गा का उच्चारण किया, अब तुम्हारा पैर लगने वाला है। ये समय था दुर्गा पूजा का, जब पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ था। हर जगह खुशी का ही माहौल था, लेकिन गांव के पुराने हवेली के पास एक पंडाल सबसे अलग था। लोग कहते थे, वहां रात को जो जाता है वो वापस नहीं लौटता, और इसी वजह से उस पंडाल का नाम खूनी पंडाल पड़ गया। एक रात कुछ दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना इस पंडाल का राज से पर्दा हटाया जाए। पंडाल के अंदर घुसने पर उन्होंने देखा, वहाँ पर सब कुछ सुनसान था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनमें माँ दुर्गा की एक बड़ी सी तस्वीर थी। लेकिन एक तस्वीर सबसे अजीब थी। उसमें माँ के साथ एक भयानक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें उन्हें घूर रही थी। तभी उन्हें एक धीरे से आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़ दो, मुझे मुक्ति दो। दोस्तों ने देखा कि एक आत्मा उनकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। डर से उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे सारे बंद हो गए। आत्मा ने कहा, मैं पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ भक्ति के लिए आई थी, लेकिन मेरा आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। तभी एक दोस्त ने कहा, क्या हम तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं? आत्मा ने कहा, हाँ। तभी सभी दोस्तों ने मिलकर आरती की, और जैसे उन्होंने ओम जय दुर्गा का उच्चारण किया, आत्मा की आंखें चमक गई। एक पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। फिर आत्मा ने कहा, धन्यवाद बच्चों, अब तुम्हारा पैर लगने वाला है, और एक चमक के साथ वो गायब हो गई। अगले दिन जब लोगों ने देखा कि पंडाल अब सामान्य हो चुका है, तो वे सभी बोलने लगे, माँ दुर्गा ने अपनी भक्त को मुक्ति दिलाई। लेकिन उन बच्चों के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या वो आत्मा चली गई या फिर उनका पैर लगाने यहीं पर मौजूद है? अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो।